छत्तीसगढ़ में निकाय और पंचायत चुनाव के ऐलान पर कांग्रेस को आपत्ति है। इसे लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि रिजल्ट एक साथ जारी किया जाना चाहिए। उन्होंने बीजेपी सरकार पर चुनाव परिणामों को प्रभावित करने की भी आशंका जताई। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कई विभागों में भर्तियां चल रही है, पुलिस आरक्षक भर्ती चल रही है। उन्होंने राजनांदगांव में पुलिस भर्ती में बड़े घोटाले का आरोप लगाते हुए कहा कि अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए पुलिस भर्ती नियम बदला और भ्रष्टाचार किया गया। उन्होंने कहा कि शिक्षकों को बर्खास्त करना सरकार की सबसे बड़ी असफलता है। नौकरी की मांग करने वाले महिला शिक्षकों के साथ किस तरह का बर्ताव किया जा रहा है वह आप सोशल मीडिया में देख सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि ओबीसी वर्ग को अधिकारों से वंचित कर दिया गया, जिसे लेकर इस वर्ग में सरकार के खिलाफ गुस्सा है। वह इस चुनाव में सरकार को सबक सिखाएंगे। भारतीय जनता पार्टी को अगर हार का डर नहीं सताता तो मुझे लगता है कि दिसंबर में चुनाव करा लिए। हार का डर किसे सता रहा है वो साफ साफ और स्पष्ट दिख रहा है। देखिए, हम ओबीसी आरक्षण पर राजनीति नहीं करना चाहते। हम ओबीसी आरक्षण पर ओबीसी समाज और ओबीसी वर्ग के लोगों का हक और अधिकार के लिए कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही है। जो हक और अधिकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के आरक्षण में दिया, इसलिए हम लगातार कहते आए कि हमको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के आरक्षण चाहिए, ना कि भारतीय जनता पार्टी का आरक्षण हमको चाहिए। ये हम लोगों ने साफ साफ किए। आप देखेंगे बिना आकलन के, क्या बस्तर में इन्होंने आकलन किया था? क्या इन्होंने सरगुजा आकलन किया था कि 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों में फायदा होगा या नुकसान होगा? मैदानी क्षेत्रों में भी जितना फायदा होना था उतना हुआ नहीं। अगर ऑल ओवर देखे, जितना फायदा नहीं हुआ उससे ज्यादा नुकसान ओबीसी वर्ग को हुआ है। बहुत से जनपद जिला पंचायतों में जीरो है, ग्राम पंचायतों में जीरो है। जहां 25% हमारी सरकार में आरक्षण थी वो जीरो हो चुकी है। पंच तक नहीं लड़ पाएंगे, जनपद नहीं लड़ पाएंगे, जिला पंचायत नहीं लड़ पाएंगे, जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं बन पाएंगे। मतलब उनकी लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। प्रदेश स्तरीय एक दिवसीय धरना भी दिए, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तमाम बड़े नेता और हम लोग जिला मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और लगातार हमारी मांग है कि ओबीसी वर्ग को जो आरक्षण पहले था वो आरक्षण मिलना चाहिए। इसको मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार लड़ रही है और कहीं ना कहीं ओबीसी समाज आक्रोशित है इस सरकार के खिलाफ में और पूरी तरह मूड बना चुकी है। वो भी लगातार आंदोलन, चक्का जाम, प्रदर्शन, प्रेस कॉन्फ्रेंस से लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं और हमने तो बल्कि अध्यादेश जारी करने का सरकार से निवेदन किया है और हमने तो विशेष सत्र बुलाने का भी निवेदन किया है। तो क्यों नहीं बुला रहे? विशेष सत्र बुलाना चाहिए, अध्यादेश पारित कर देना चाहिए ताकि ओबीसी वर्ग को इसका लाभ होता। इसलिए कहीं न कहीं सरकार ओबीसी वर्ग में आक्रोशित है और कहीं न कहीं इस समय सरकार को सबक सिखाने के लिए उन्होंने अपना मत कि पूरे प्रदेश में कुछ जगहों में पुलिस भर्ती, आरक्षक भर्ती हो रही है। राजनांदगांव में बड़ा घोटाला सामने आया है पुलिस भर्ती में। कहीं न कहीं सरकार अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने के लिए पुलिस भर्ती में बड़ा घोटाला और भ्रष्टाचार किया और इसके साथ ही वन विभाग में भी भर्तियां चल रही है और लगातार आपके मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से रात को भी ये लोग दौड़ करवा रहे हैं, रात को भी शारीरिक मापदंड करा रहे हैं। मतलब आकलन कर सकते हैं कि वन विभाग में भी भगवान भरोसे भर्ती चल रही है और वहां पे भी बड़ा घोटाला हुआ है और लगातार चल रही है। तो वन विभाग की भर्ती को भी रद्द करना चाहिए और उसको भी जांच करनी चाहिए। ये दोनों पुलिस भर्ती और वन विभाग भर्ती में युवा, छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ सीधा सीधा खिलवाड़ करने का सरकार ने काम किया है। एक साल में 1 लाख नौकरी का, 5 साल में 1 लाख नौकरी का वादा करने वाली तक नौकरी नहीं दे पाई। सबसे बड़ा विफल हुई है सरकार। वही हमारी और वर्तमान सरकार में नियुक्त बीएड शिक्षकों को बर्खास्त करना, लगभग 2900 शिक्षकों को बर्खास्त कर देना सरकार का सबसे बड़ा विफलता है। लगातार अपनी समायोजन की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार वहां धरना प्रदर्शन में उपस्थित महिलाओं के साथ इतना दुर्भावना और ज्यादती कर रही है। वो सोशल मीडिया के पोस्ट में देख के आप समझ सकते हैं कि छत्तीसगढ़ की माता बहनों के साथ अमानवीयता व्यवहार ये सरकार, उनकी पुलिस कर रही है। आवास देने
का वादा करने वाली सरकार, नगरीय निकाय क्षेत्रों में जाएंगे, अभी तक साल भर में एक भी आवास स्वीकृति नहीं हो पाया है, एक भी आवास नहीं बन पाया है। सरकार की सबसे बड़ी विफलता है। शहरी क्षेत्रों के लिए कोई भी काम नहीं हुआ एक साल में, बल्कि हमारी सरकार में जो फंड शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए दिया था, उस फंड को वापस लेने का काम ये सरकार किया है और शहरी क्षेत्रों का विकास को पूरी तरह से इस सरकार ने रोक दिया, विकास को अवरुद्ध कर दिया। भाजपा का घोषणा पत्र में 500 रुपए में सिलेंडर देने का वादा करने वाली अभी तक साल भर हो चुका है, एक भी सिलेंडर नहीं दे पाया। हम जनता से जाके पूछेंगे इन मुद्दों को सिलेंडर मिला कि नहीं मिला, ये भी सबसे बड़ा हमारा मुद्दा रहेगा। और शहरी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमारी सरकार ने जब जमीन की रजिस्ट्री की गाइडलाइन में 30% छूट का प्रावधान रखा था ताकि मध्यम और गरीब परिवार को इसका लाभ मिल सके, लेकिन सरकार आते साथ ही 30% जमीन की रजिस्ट्री शुल्क को इन्होंने खत्म कर दिया और गरीब और मध्यम परिवार को कहीं न कहीं उनको बोझ डालने का काम इस सरकार ने किया है। ये भी सबसे बड़ा मुद्दा हमारे लिए रहेगा। और इसी के साथ भाजपा सरकार छोटे प्लाटों में 5 डिसमिल से कम की रजिस्ट्री को बंद करने जा रही है, जो हमारे सरकार में लागू हुआ है। ये भी हमारे लिए बड़ा इशू है। और आपको तो पता है, एक साल में जो हमारी बिजली बिल आप योजना थी, उसको इन्होंने बंद कर दिया और आज बिजली बिल जो पहले की तुलना में 2 गुना ज्यादा बिल पटाना पड़ रहा है उपभोक्ताओं को, बिजली बिल इस सरकार ने आते साथ ही महंगा कर दिया। ये हमारा बड़ा इशू रहेगा। रेत के दाम 6 गुना बढ़ गए, सीमेंट की कीमत 5 बार बढ़ चुका है अभी तक का लगातार। भारतीय जनता पार्टी के नेता, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री, उनके लोग ही विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिया इन्होंने, तेंदुपत्ता संग्राहक बीमा योजना बंद कर दिया, कोदो कुट की रागी जो आदिवासी क्षेत्रों में पैदा होती है उनको खरीदी बंद कर दी। इस तरह से, और सबसे बड़ा अंतिम और बड़ा मुद्दा हमारा कानून व्यवस्था। अब एक साल में आप देखेंगे बस्तर से लेकर सरगुजा तक, जहां तक बात करें, राजधानी सुरक्षित नहीं है। गैंगस्टर, आउट ऑफ स्टेट के गैंगस्टर यहां पैर पसार चुके, अपराधियों का मनोबल बढ़ चुका और लगातार लूट, हत्या, चोरी, डकैती, बलात्कार, दिन दहाड़े गोलीबारी चरम पर है। राजधानी में हर दूसरे दिन हत्याएं हो रही है, चाकूबाजी आम हो चुकी है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बढ़ती अपराध चरम पर है और अपराध को रोकने में सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है। कल ही हमने कहा कि 4 चरणों में चुनाव संपन्न हो रहे हैं। नगरीय निकाय का परिणाम 15 तारीख को आएंगे और पंचायत चुनाव का परिणाम 18, 21 और 24 फरवरी को। हम लोगों ने कल ही सवाल उठाए, आज फिर हम कह रहे हैं कि एक ही महीना में, फरवरी महीने में नगरीय निकाय का चुनाव हो रहा है। 15 फरवरी को परिणाम घोषित हो रहे हैं और वहीं पे 18 फरवरी को और 21 और 24 फरवरी को पंचायत चुनाव का परिणाम घोषित होंगे। मतलब सीधा सीधा है कि एक ही दिन में आप आचार संहिता लगा रहे हैं, नामांकन भी सेम डेट पे आप नॉमिनेशन भी शुरू कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद आप परिणाम 15, 18, 21 और 24 तारीख को घोषित कर रहे हैं। मतलब क्यों? क्योंकि ये 4 स्टेज में अगर परिणाम घोषित करेंगे तो कहीं ना कहीं जनता में परिणाम का असर होगा और कहीं ना कहीं सरकार दुरुपयोग इसका करेगी। इसलिए हम लोगों ने मांग की है चुनाव आयोग को
कि कल हम लोगों ने पत्र लिखे हैं चुनाव आयोग को कि परिणाम 15 तारीख, 18 तारीख और 21 तारीख को रोका जाए और सीधा सीधा 24 तारीख को, 24 फरवरी को एक साथ परिणाम घोषित किया जाए, ताकि मतदान और जनता को प्रभावित न कर सके।